गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसमें आपको एक टेबल बना के दी गई है। एक तरफ आपको इक्वेशंस दी गई हैं, समीकरण दिए गए हैं, एक तरफ आपको चर का मान वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिया गया है और यहाँ पे आपने ये भरना है कि क्या ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं, मतलब इसको संतुष्ट करती हैं कि नहीं। तो उसका पता लगाने का हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है 3, यहाँ पे रख के देखिए x 3 रखें तो 3 3 कितना होता है 6 और इक्वल टू कितना है 0। 6 और 0 इक्वल नहीं होते हैं तो ये संतुष्ट नहीं होता है। अब जैसे सेकंड में है 0 हम पुट करके देखते हैं तो ये देखिए 0 + 3, 0 और 3 कितना होता है 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस साइड 0 है और इधर आता है 3 जो कि इक्वल चीज़ नहीं आ रही हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है x = -3। अब यहाँ पे अगर आप पुट करते हो -3 + 3 जो कि हो जाता है 0 और 0 के बराबर होता है, तो ये संतुष्ट हो रहा है। उसके बाद है x = 7। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम 7 पुट करते हैं, 7 - 7, 7 में से 7 गया क्या आएगा 0, परंतु यहाँ पे दूसरी साइड दे रखा है 1। 0 और 1 इक्वल नहीं होते हैं तो ये संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके बाद है x = 8। 8 अगर हम यहाँ पे रखते हैं 8 - 7 क्या आता है 1 और यहाँ पे भी 1 है तो 1 और 1 इक्वल हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद है 5x = 25। x 0 रखना है। अब यहाँ पे देखिए अगर x 0 रख देते हैं हम तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 और इधर है कितना 25। दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। उसके बाद है x = 5। अब यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं 5 5 = 25, 5 5 25, 25 और 25 बराबर होते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद है -5। ये देखिए -5 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 5 5 = 25 तो होगा, परंतु माइनस का होगा, तो -25 और 25 बराबर नहीं होते हैं, उनमें प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। अब ये देखिए -6 अगर हम रखते हैं m को यहाँ पे अगर हम -6 रख दें, बाय में 3 करेंगे तो आएगा 2, परंतु घटा के 2 और जमा के 2 बराबर नहीं होते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब 0 रखें अगर हम तो ये देखिए 0/3, 0 को किसी चीज़ से भाग कर लीजिए वो 0 ही रहता है, तो 0 और 2 बराबर नहीं होते हैं तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके बाद है m = 6 अगर हम रखते हैं, ये देखिए 6/3 कितना आएगा 2 = 2 होता है तो ये सेटिस्फाई होगा। तो आज सिर्फ हम एक ही सवाल करेंगे, इसी सवाल की तरह से हम कल दूसरा सवाल करेंगे। यदि आपको फर्स्ट सम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।